बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 सोल्यूशन का आज हम टॉपिक करेंगे सॉलिबिलिटी एंड साथ में एक्सरसाइज एमसीक्यूज करेंगे। सॉलिबिलिटी जो टर्म है इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सॉलिबिलिटी बेसिकली हम कहते हैं कि कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हो चुके हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, ताकि उससे सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर किया जा सके। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर पे और उससे ज़्यादा सोल्यूट उसमें नहीं मिक्स होता। तो जो ग्राम्स ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होंगे वो सोल्यूट की सॉलिबिलिटी होती है। कंसनट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये जो हम टर्म यूज़ करते हैं, इट मीन्स के सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट। जब हम कहते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन की कंसंट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि सोल्यूट की सॉलिबिलिटी कितनी है सॉल्वेंट में। अगर सोल्यूट ज़्यादा सॉल्युबल है सॉल्वेंट में, उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन सैचुरेटेड सोल्यूशन की हाई है। और अगर सॉलिबिलिटी कम है तो इट मीन्स कि लो कंसंट्रेशन है सैचुरेटेड सोल्यूशन की। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी, सोल्यूट की सॉल्वेंट में जो सॉलिबिलिटी होती है उसको डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी, और ये प्रिंसिपल है लाइक डिजॉल्व लाइक। इट मीन्स के सेम नेचर के जो सोल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट वो आपस में सॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है जो सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन है। मीन्स कि जो सोल्यूट हमने जो सॉल्वेंट में हम डिज़ोल्व कर रहे हैं उस सोल्यूट को, उस सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन कितनी है। अगर तो ज़्यादा इंटरेक्शन होगी, जैसे कि शुगर या सॉल्ट को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो शुगर और सॉल्ट हमारे पास सोल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से सॉल्ट और शुगर जो है उसको हम इजीली सॉल्युबल हो जाती है, वो वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं उसको हम। सो सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन जब ज़्यादा होगी इट मीन्स सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होती तो सॉलिबिलिटी सोल्यूट की कम होती है। तीसरा फैक्टर टेम्परेचर है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से इंक्रीज़ हो जाती है, और कुछ सब्सटेंसेस की जो होती है उन पे टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमने टर्म पढ़ी थी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो हमने ऐसे प्रिपेयर किया था कि पहले हम सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करते थे एंड देन उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते थे। उससे ये होता था कि सोल्यूट की सॉलिबिलिटी ज़्यादा हो जाती थी, ज़्यादा सोल्यूट हम उसमें डिज़ोल्व कर सकते थे, जिससे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया था। तो टेम्परेचर जो होता है वो सॉलिबिलिटी को नॉर्मली इंक्रीज़ करता है। नो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी, इसके 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट ये आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस की बात है कि आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस, आयनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिन पे पोल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, एंड पोलर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिन पे पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर या पोलर सॉल्वेंट। वाटर पे भी पोल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स, और पोलर सॉल्वेंट भी ऐसे ही होता है। तो आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं और बाकी पोलर सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि इनके ऊपर भी चार्जेस होते हैं और जिन सॉल्वेंट में हम इनको डिज़ोल्व करें उन पर भी चार्जेस हैं। तो उससे क्या होता है कि ऑपोजिट चार्जेस वाले जो पार्टिकल्स होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो चीज़ सॉल्युबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास सॉल्ट होता है उसमें सोडियम आयन होते हैं Na+ और Cl नेगेटिव आयन होते हैं। ये एक आयनिक कंपाउंड है। इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर में भी 2 तरह के आयन होते हैं, H और OH। H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और OH के ऊपर नेगेटिव होता है। जो H वाला पोर्शन है वाटर का वो सोडियम क्लोराइड में से नेगेटिव जो चार्ज होते हैं क्लोरीन उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो वाटर का नेगेटिव पार्ट होता है वो सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, और इससे सोडियम क्लोराइड जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। सो आयनिक सॉलिड्स और पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो होती हैं दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स या फिर वाटर। इसकी एग्जांपल्स हैं पोटाशियम क्लोराइड KCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कॉपर सल्फेट, शुगर, अल्कोहल, ये सब आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस हैं। देन नॉन पोलर सब्सटेंसेस इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सब्सटेंसेस के ऊपर पोल्स नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं होते, इसलिए दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की एग्जांपल हैं इथर, बेंजीन, पेट्रोल एटसेट्रा। द नॉन पोलर कोवलेंट
और नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये आपस में सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस को हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्जेस नहीं होते, पोल्स नहीं होते, तो इजीली सॉल्युबिलिटी हो जाती है। एग्जांपल इसकी है ग्रीस, पेंट्स एट्सेट्रा, ये दोनों भी नॉन पोलर हैं और इनको हम नॉन पोलर जो कि इथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, इसमें हम इसको डिजोल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज MCQs दैट्स ऑन पेज नंबर 110। नंबर 1, मिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। मिस्ट सोल्यूशन की एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। सोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, गैस इन सॉलिड। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है मिस्ट की वो ए ऑप्शन है। मिस्ट जो सोल्यूशन है इसमें सोल्यूट लिक्विड फॉर्म में होते हैं और सॉल्वेंट जो है वो गैसियस फॉर्म में है, एयर जो है वो गैसियस फॉर्म में है और इसमें लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मिस्ट जो एग्जाम्पल है वो है लिक्विड इन गैस सोल्यूशन की। नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। 4 यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसमें से हमने बताना है कि कौन सी जो एग्जाम्पल है वो लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, बटर। इसमें सोल्यूट लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। देन ये जो एग्जाम्पल्स हैं जो हमने टेबल में की थी उसमें भी ये मेंशन है। सो पेज नंबर 99 पे टेबल 6.1 हमने किया था, इसमें मिस्ट की एग्जांपल भी हमने देखी थी और बटर की एग्जांपल भी। सो मिस्ट जो है ये लिक्विड इन गैस की एग्जांपल है और बटर जो है वो है लिक्विड इन सॉलिड की एग्जांपल। नंबर 3, कंसंट्रेशन इज अ रेशियो ऑफ। कंसंट्रेशन रेशियो होती है जिसमें हम सोल्यूट की टू सॉल्यूशन या फिर सोल्यूट टू सॉल्वेंट कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। तो ए और सी ऑप्शन तो रॉन्ग है क्योंकि इसमें सॉल्वेंट दिया हुआ है दोनों में। बी ऑप्शन में सोल्यूट टू सोल्यूशन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कंटेन मोर वाटर। मोर वाटर मीन्स वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो हमने यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दी ही हैं जिसमें मोलैरिटी गिवन है। तो मोलैरिटी जो होती है वो हमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बताती है। जिसकी मोलैरिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है इट मीन्स उसमें सोल्यूट ज़्यादा होगा, जिसकी मोलैरिटी की वैल्यू कम होगी इट मीन्स कि उसका जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो कम होगी। सो हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जिसमें मोर वाटर हो, मीन्स सॉल्वेंट ज़्यादा हो। अब सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो सोल्यूट कम होना चाहिए, तो चारों में से हम वो ऑप्शन देखेंगे जिसमें सोल्यूट कम है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है, 0.25 मोलर इसमें सबसे कम सोल्यूट है। सोल्यूट कम होगा तो इट मीन्स वाटर इसमें ज़्यादा होगा। नंबर 5, अ 5% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन मीन्स। 5% वेट बाय वेट, दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में WW लिखा है, इट मीन्स कि इसमें जो सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है दोनों हमने ग्राम्स में लेना है। 5% यहाँ पे जो वैल्यू मेंशन होती है वो मैंने आपको बताया था वो सोल्यूट की वैल्यू होती है। तो ये 5% शुगर सोल्यूशन मीन्स इसमें 5 ग्राम शुगर है। अब इसमें वाटर कितना है वो हमने देखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज़ कि 100 ग्राम सोल्यूशन है टोटल, उसमें से 5 ग्राम तो हमें पता है शुगर सोल्यूशन है। वाटर जो कि सॉल्वेंट है वो फाइंड आउट करने के लिए हम 100 में से 5 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 95 ग्राम जो होगा ये इसमें वाटर है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है। नंबर 6, इफ़ द सोल्यूट फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इनफ देन दूज ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस। अगर ऐसा हो कि सोल्यूट फोर्सेस ज़्यादा हों, सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हों एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स में, उससे क्या होगा, सोल्यूट डज नॉट डिजॉल्व। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी के लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होनी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इट मीन्स वो डिजॉल्व नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। इसमें से कौन सा जो है वो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है टेम्परेचर का उसकी सॉल्युबिलिटी पे। तो 4 ऑप्शन है, ये मैंने आपको बताया था कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर की इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन पे टेम्परेचर का कोई ज़्यादा असर नहीं होता, तो उसमें से सोडियम क्लोराइड एग्जाम्पल है। नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजिनस मिक्सचर। 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें बताना है हेट्रोजिनस मिक्सचर कौन सा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सस्पेंशन टाइप होता है, ये इसमें होमोजिनस मिक्सचर नहीं होता, ये हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है। नंबर 9, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय। टिंडल
टिंडल इफेक्ट एक बेसिकली इफेक्ट है जिसमें हमारे पास कोई इस तरह का मिक्सचर हो जिसके पार्टिकल्स प्रेजेंट उसमें इस तरह से प्रेजेंट है कि उसमें से अगर हम लाइट पास करवाएं तो वो लाइट जो होती है वो स्कैटर हो जाती है, सीधी पास नहीं होती, ना ही वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, बल्कि वो इधर उधर फैल जाती है। इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और ये जो इफेक्ट है ये शो करता है, कोलॉइड्स कहते हैं, जिसके सल्यूट पार्टिकल्स उसमें लार्ज साइज के होते हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन है वो है जेली। शुगर सोल्यूशन तो है वो तो कम्प्लीटली पास हो सकती है इसमें से लाइट, बट जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। इसके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं। नंबर 10, टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। ये मैंने आपको अभी बताया कि टिंडल इफेक्ट जो होता है स्कैटरिंग की वजह से होता है। सो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। नंबर 11, if 10 centimeter cube of alcohol is dissolved in 100 gram of water, it is called सेंटीमीटर क्यूब है। इट मीन्स कि वॉल्यूम लिया है हमने सल्यूट का, 100 ग्राम ऑफ वाटर मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो हमने उसका वेट लिया है। तो ये जो सोल्यूशन बनेगा कंसनट्रेशन वो हम लेंगे वॉल्यूम बाय वेट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, वॉल्यूम बाय वेट। अब जो MCQ नंबर 10 है इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन करनी है। इसका टिक इस तरह से लगा हुआ था कि लाइक डी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आपने इसको अच्छे से मार्क करना है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 12, व्हेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड इट टर्न्स इनटू। सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करने का मतलब ये है कि उसमें हम सॉल्वेंट ज़्यादा कर देंगे, वाटर लाइक फॉर एग्जांपल वाटर ज़्यादा कर दिया तो सल्यूट उसमें कम हो जाएगा। और इस तरह का जो सोल्यूशन है इसमें सल्यूट कम हो और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन, डी ऑप्शन, 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ये डेफिनेशन भी है मोलैरिटी की कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है। तो आज का आपको होमवर्क है, लर्न द टॉपिक सॉल्युबिलिटी, दैट्स ऑन पेज 104 एंड लर्न द एक्सरसाइज MCQs। सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 104। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का टॉपिक है, इसमें ये जो हाईलाइटेड है ये डेफिनेशन है सॉल्युबिलिटी की। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हेडिंग आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। 3 फैक्टर्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 फैक्टर्स हैं। देन नंबर 1 फैक्टर जो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये इसकी हेडिंग है, या फिर लाइक डिजॉल्व लाइक, इन दोनों में से कोई भी आप हेडिंग दे सकते हैं। और इसमें देन ये 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ है आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस का इन पोलर सॉल्वेंट। सेकंड में नॉन पोलर सब्सटेंसेस का बताया हुआ है कि पोलर सॉल्वेंट्स में इनकी क्या सॉल्युबिलिटी होती है। एंड थर्ड पॉइंट में नॉन पोलर का नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में बताया गया है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।